आखिर क्या है एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का विवाद? 1967 में ही सुप्रीम कोर्ट सुना चुका है फैसला। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने फिर क्यों पहुंचा विवाद? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इस केस की सुनवाई सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से इस विवाद पर क्या फैसला आएगा, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच के सामने मैराथन दलीलें और सुनवाई चल रही हैं। केंद्र सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को समाप्त करवाने पर अड़ा है। वहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से कपिल सिब्बल, राजीव धवन और उनकी टीमें अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे वाला ये विवाद आखिर है क्या, कितना पुराना है और इस पर सरकार और यूनिवर्सिटी के बीच ऐसी रार क्यों है? क्योंकि 1967 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही फैसला सुनाए जाने के बाद फिर ये विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के ही दरवाजे तक क्यों पहुंच चुका है। चलिए जानते हैं इस विवाद के बारे में सब कुछ। सबसे पहले इस विवाद को समझते हैं, जो कि संविधान के आर्टिकल 31 से संबंधित है। इस आर्टिकल में सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। ये आर्टिकल ये भी कहता है कि ऐसे संस्थानों को केंद्र सरकार फंड देगी जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। मुस्लिम वर्ग जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उनके विकास के लिए 1875 में सर सैयद अहमद खान ने एएमयू की स्थापना की थी, जिसे शुरू में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल यानी MOA कहा गया था। इसको 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था और एएमयू एक्ट के तहत इसकी सारी संपत्तियां ट्रांसफर कर दी गई थी। अब आते हैं इसके कानूनी विवाद पर। एएमयू की अल्पसंख्यक दर्जे पर कानूनी विवाद 1967 में शुरू हुआ था। तब तत्कालीन सीजेआई केएन वांचू की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट 1920 के एएमयू एक्ट में 1951 और 1965 में किए गए बदलावों की समीक्षा कर रहा था। इस विवाद का नाम एस अजीज बादशाह और अन्य बनाम भारत संघ मामला था। सुप्रीम कोर्ट एएमयू एक्ट में किए गए अमेंडमेंट की सही गलत की जांच में जुटा था, क्योंकि उसकी नज़र में ये आया था कि 1920 में ये कहा गया था कि भारत का गवर्नर जनरल यूनिवर्सिटी का हेड यानी लॉर्ड डायरेक्टर होगा, लेकिन 1951 में लॉर्ड डायरेक्टर को बदलकर विजिटर कर दिया गया था। साथ ही ये माना गया था कि ये विजिटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। साथ ही एक प्रावधान ऐसा भी आया था जिसमें गैर मुसलमानों को भी एएमयू कोर्ट में शामिल किए जाने की इजाज़त मिल गई थी। फिर इन चेंजेज को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने मेन तर्क ये पेश किया था कि एएमयू की स्थापना मुसलमानों ने की थी, इसलिए इसके मैनेजमेंट का अधिकार मुस्लिम वर्ग को ही है। वहीं इन सब पर उस वक्त विराम तब लग गया जब 20 अक्टूबर 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एएमयू की स्थापना न तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों की तरफ से की गई थी और न ही इसका संचालन केवल मुस्लिम वर्ग की तरफ से ही किया गया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो गई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिमों ने पूरे देश में जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसका असर भी पड़ा। फिर 1981 में एएमयू एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया, जिसमें साफ तौर से इसकी अल्पसंख्यक दर्जे की पुष्टि की गई। इस अमेंडमेंट में सेक्शन 2L और उसके सब सेक्शन 5(2)(c) पेश किए गए। इसके जरिए ये कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंडिया के मुसलमानों की तरफ से स्थापित उनकी ही चॉइस का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। फिर बाद में इन सेक्शंस को एएमयू एक्ट के रूप में शामिल कर लिया गया था। 1920 से लेकर 1967 तक इतना सब कुछ होने के बाद अब भी ये सवाल है कि आखिर अब क्या विवाद रह गया है जो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। अब का विवाद 2005 में एएमयू की तरफ से लागू की गई रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर है, जिसके तहत मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए पीजी की 50% सीटें रिजर्व कर दी गई थी। लेकिन इस पॉलिसी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां एएमयू की तरफ से लागू किए गए फैसले को पलट दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तर्क दिया कि एएमयू स्पेशल रिजर्वेशन बरकरार नहीं रख सकता है। इसके लिए 1967 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया गया। फिर केंद्र सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को
खत्म करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, जिसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस पर क्या फैसला सुनाती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।